hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 2 of your class 5 EVS, that is bones and muscles. So what do you mean by bones? Have you ever seen the bones? They are inside our body. If you hold your hand, you will feel a hard structure. That is because of your bone. That are your bones. So in last chapter you have studied about the skeleton. So आपने अपना सारा पढ़ा अपना ऑर्गन्स के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम. In this chapter we will study about our bones and muscles, about our skeleton system. So let's begin with the lesson. This is a very interesting lesson. So the human body is made of wonderful machine in the world. आपको पता है ह्यूमन बॉडी एक बहुत ज़्यादा वंडरफुल मशीन है इस वर्ल्ड में. Like other machines, the body has many working parts. Other machines की तरह भी हमारी बॉडी में different working parts हैं. Each part has a special job to do. हर पार्ट का एक स्पेशल जॉब होती है करने के लिए. In the previous chapter, you have studied about various organs of the body. As I told you in previous chapter, you have studied about various organs. आपने different organs के बारे में पढ़ा आपने, like lungs, heart, liver, stomach and intestines. इनके बारे में आपने अपने previous chapters में पढ़ा. All these organs are soft and delicate. ये सारे organs कैसे होते थे? Soft होते थे और delicate होते थे. Now take a deep breath. एक deep breath लो. And put your hands against your chest. और अपने hands को अपनी chest के पास रखो. Feel your hand and heart and lung. अपने heart को और lungs को feel करो. What do you feel? Are they hard or soft? कैसा feel हुआ आपको? Hard feel हुआ या soft? Of course hard ना. If you press your hand against your chest, अगर आप अपने hand को अपनी chest के पास press करोगे, you feel a hard structure instead of your heart and lungs. आपको एक hard structure feel होगा आपके lungs या heart की बजाय. These hard structure are bones. ये आपकी जो hard structure है, these are your bones. हड्डियां है आपकी. बोन्स प्रोटेक्ट द सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. जो बोन्स है हमारी बॉडी के सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं. दीज बोन्स फॉर्म द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी. ये बोन्स क्या बनाते हैं? हमारी ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन बनाते हैं. योर बोन्स आर लाइक द पोल्स इनसाइड अ टेंट. कैसे हैं आपके बोन्स? एक टेंट के अंदर के पोल्स हैं जो आपकी बॉडी को स्टैंड रखते हैं, मतलब एक टाइट पोस्चर देते हैं. They hold your body up and give it support. वो आपकी बॉडी को ऊपर खड़ा रखते हैं, होल्ड रखते हैं और सपोर्ट दे के रखते हैं. But unlike the framework of poles, it is not rigid. जब जैसा पोल्स होते हैं एकदम टाइट रहते हैं, वो खड़े रहते हैं, बट ये फ्लेक्सिबल रहते हैं. Bones enable movement of the body and act as an anchor for the muscles. Bones बॉडी में मूवमेंट को इनेबल करती है और एज अ मसल्स को एंकर करते हैं. एंकर फॉर दिस एक्ट एज अ एंकर, मसल्स के लिए एंकर के लिए वर्क करती है. नाउ व्हाट इज बोन? बोन क्या होती है? यू कैन नॉट सी योर बोन्स. आप अपनी बोन्स को नहीं देख सकते. यू कैन बट यू कैन फील सम ऑफ देम आर अंडरनीथ योर स्किन. बट आप इनको फील कर सकते हो बिकॉज दे आर अंडरनीथ योर स्किन. The bones of your body are living and mainly need minerals. आपकी बॉडी के जो बोन्स है वो लिविंग है और उनको क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए. लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड सम विटामिन्स फॉर स्ट्रेंथ. उनको कौन कौन से मिनरल्स चाहिए? कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सम विटामिन्स. किसके लिए? स्ट्रेंथ के लिए, जिनमें स्ट्रेंथ एनर्जी रहे. दे हैव देयर ओन ब्लड सप्लाई एज वेल एज नर्व्स. उनकी अपनी एक ओन ब्लड सप्लाई होती है, उनकी अपनी अपनी नर्व्स होती हैं. दैट इज हाउ दे ग्रो एज यू गेट ओल्डर. वो ऐसे ही फिर ग्रो करती है उनकी नर्व्स की हेल्प से जैसे जैसे आप बड़े होते हो. बोन्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड लाइट सो दे आर हॉलो नॉट सॉलिड फ्रॉम इनसाइड. बोन्स कैसी होनी चाहिए? लाइट, स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए और लाइट भी होनी चाहिए, हल्की भी होनी चाहिए, मजबूत और हल्की. इसलिए वो अंदर से हॉलो होती है. सॉलिड फ्रॉम इनसाइड. हॉलो नहीं होती, अंदर से हॉलो नहीं होती, सॉलिड होती है. बिकॉज अगर वो हॉलो रहेंगी तो वो आसानी से ब्रेक हो जाएंगी. दे आर उनके अंदर क्या होता है? स्पॉन्जी बोन होती है. बोन मैरो और कंपैक्ट बोन इनसाइड अ बोन. ये सब दिस इज द बोन मैरो.
जो आपकी बोन के अंदर होती है, जो येलो पार्ट होता है दिस इज द स्पॉन्जी बोन, एंड जो ब्राउन पार्ट होता है दैट इज द कॉम्पैक्ट बोन दैट इज इनसाइड योर बोन. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द, डिड यू नो अ बोन इज 6 times stronger than a steel bar of the same weight. अगर एक बोन ले लो और एक स्टील बार ले लो सेम वेट का, बोन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. Bones have a hard covering or compact bones and inner layer or spongy bone. Bones में एक hard covering होती है और जो inner layer में क्या होता है, spongy bone होती है और bone marrow होती है, compact bone होती है. Long bones of the body contains a jelly-like material. जो long bones होती है हमारी body के, उनमें क्या होता है, jelly-like material होता है, known as bone marrow. That is known as bone marrow. You can see a bone marrow, ये jelly like structure होता है in the spongy bone. The bone marrow is the body factory for producing red blood cells and used for strong fat. जो bone marrow है आपका क्या करता है, bone का बनाता है bone marrow, आपका जो red blood cells को produce करता है और use for store, वो किस लिए use होता है, fat को store करने के लिए use होता है. Now let's talk about our skeletal system. Feel your head and face. अपने head और face को feel करो. Do you feel different bones on your forehead, cheeks, eyes, socket and jaws? Eye sockets पे और head पे, cheeks पे, jaw line पे आपको different bones feel हो रही है. Look at the given picture of a human skeleton. Now look at this picture of your human skeleton. You can see many different bones. आपको बहुत सारी different bones मिलेंगी देखने को. That are found inside our body. These are the bones that are found inside our body. ये सारी हमारी body के अंदर होती हैं. The human skeleton consists of 206 bones. हमारे human skeleton में 206 bones होता है. Point to remember how many bones does our human skeleton has? 206 bones. Now definition of skeleton. The skeleton is a framework of bones that provide protection, gives the body a proper shape and help in its movement. जो हमारा skeleton है वो हमारी body को proper shape देता है और protect करता है हमारे organs को, and और make proper shape देता है and helps in movement, और movement में help करता है. Did you know what is the smallest bone in our body? हमारी body में सबसे ज़्यादा smallest bone कौन सी है? It is called stips. उसको क्या कहते हैं, स्टिप्स कहते हैं. इट इज प्रेजेंट इनसाइड आवर ईयर. वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे ईयर के अंदर. नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द स्कल. स्कल क्या होता है? द स्कल फॉर्म अ हार्ड कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स योर ब्रेन एंड फॉर्म्स योर फेस. स्कल क्या होता है? दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ स्कल. वो आपके हेड की हार्ड कवरिंग होती है और वो आपके फेस को बचाता है और ब्रेन को बचाता है और वो आपकी फेस की शेप देता है. इट कंसिस्ट ऑफ 22 सेपरेट बोन्स. वो उसमें कितनी बोन्स होती है? 22 सेपरेट बोन्स होती है आपके स्कल में. 8 फ्लैट बोन्स लॉक टुगेदर कवर योर ब्रेन एंड गिव शेप टू योर हेड, एंड 14 बोन्स 8 फ्लैट बोन्स होती हैं जो आपके हेड को लॉक करती है, कवर करती है, एंड गिव शेप टू योर हेड. एंड 14 बोन्स फॉर्म द फ्रेम ऑफ योर फेस. और 14 बोन्स आपके फेस के फ्रेम को डेवलप करती है. द अपर जॉ इज फिक्स्ड एंड ओनली द लोअर जॉ इज मूवेबल. जो आपका जो अपर जॉ है वो फिक्स्ड होता है, दैट कैन नॉट मूव, बट लोअर जॉ आपका मूव कर सकता है. Many skull bones have holes in them. जो skull bones होते हैं उनमें कभी कभी होल होते हैं. Through which nerves form the sense organ. उनके through nerves sense organ बनाती है. Like this is a hole. इसमें sense organs fit होते हैं. Such as eyes and ears pass to reach the brain. उसमें से sense organs बनते हैं जिससे eyes हो गई, ears हो गए, वहाँ से senses pass हो सके easily brain तक. If you observe the picture carefully, क्या जब आप एक पिक्चर को carefully देखोगे, you will find a hole where your nose should be. आपने देखा यहाँ पे जैसे होल है आपकी जहाँ पे नोज होनी चाहिए, तो आपको होल दिख रहा है. The nose does not have a bone. आपको पता है आपकी नोज में कोई बोन नहीं होती. That is why you can press
योर नोज, आपको आपकी नोज में कोई बोन नहीं होती इसलिए आप अपनी नोज को प्रेस कर सकते हो। इंस्टेड इट मेड ऑफ मटेरियल कॉल्ड कार्टिलेज, वो किससे बनी होती है? कार्टिलेज एक मटेरियल होता है जिससे आपकी नोज बनी होती है। कार्टिलेज, कार्टिलेज इज स्ट्रॉन्ग इलास्टिक टिश्यू इन एन एनिमल्स बॉडी विच इज वेरी फ्लेक्सिबल, जो एक स्ट्रॉन्ग इलास्टिक टिश्यू होता है कार्टिलेज जो आपकी एनिमल्स की बॉडी में होती है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पाइन। What do you mean by spine? Spinal, have you heard about the spinal cord that is at your back of the body? The skull is connected to your spine or backbone, a column of hollow bones called the vertebral column. जो स्कल है आपका वो कनेक्टेड है कहाँ से? बैकबोन से कनेक्टेड है जो स्कल है, और दैट इज कॉल्ड द हॉलो बोन्स है इसके अंदर, और इनको क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम्स कहते हैं। जो ये हॉलो बोन्स हैं इनको वी कॉल इट देम एज वर्टिब्रल कॉलम्स। ईच बोन इज कॉल्ड वर्टिब्रा, जो एक एक बोन होती है इनको क्या कहते हैं? वर्टिब्रा कहते हैं। इट हैज टू मेन जॉब्स टू डू, इसकी टू मेन जॉब्स होती है, क्या होती है? इट हेल्प्स टू सपोर्ट योर बॉडी एंड प्रोटेक्ट योर स्पाइनल कॉर्ड, वो क्या हेल्प करती है? आपकी बॉडी को सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है आपके स्पाइनल कॉर्ड को। योर चिल्ड्रन हैव 33 वर्टिब्रे, आपके जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें कितनी होती है? 33 वर्टिब्रे होती है। एज दे ग्रो ओल्डर सम बोन्स फ्यूज टुगेदर लीविंग 26 वर्टिब्रे, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनमें कितनी हो जाती है? वो कुछ बोन्स होती है वो फ्यूज हो जाती है और 26 ही बचती है। डिस्क ऑफ कार्टिलेज सेपरेट्स बोन्स ऑफ द वर्टिब्रे, जो डिस्क होती है कार्टिलेज की वो सेपरेट करती है बोन्स को वर्टिब्रे की। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू बेंड योर बॉडी, वो किसमें हेल्प करती है? आपकी बॉडी को बेंड करने में हेल्प करती है। नाउ नेक्स्ट पे लेट्स ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर। यू कैन डू द सेम विच योर बॉडी स्टैंड इरेक्ट, आप सेम ऐसे कर सकते हो जिससे आपकी बॉडी इरेक्ट स्टैंड करे। बेंड द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी फॉरवर्ड, अपनी बॉडी के अपर पार्ट को फॉरवर्ड बेंड करो आगे की तरफ, विदाउट मूविंग योर लेग्स, अपने लेग्स को मूव किए बिना। नाउ बेंड बैकवर्ड, अब बैकवर्ड बेंड करो। ट्राई टू मूव योर बॉडी इन अ मैनी डायरेक्शन एज यू कैन, आप इतनी डायरेक्शन में बॉडी को अपनी मूव करो जब तक जितनी डायरेक्शंस में आप कर सकते हो। व्हाट डू यू फाइंड, क्या मिला आपको? व्हाट वुड हैपन इफ यू हैड अ सिंगल बोन इन योर बैक, क्या होता अगर आपकी बैक में सिंगल बोन थी? क्या आप मूव कर पाते? नो, ये किस वजह से हुआ? जो मल्टीपल बोन्स है आपके वर्टिब्रे हैं डिफरेंट, उनकी वजह से आप मूव कर पा रहे हो। दैट मेक्स योर स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिब केज, दैट इज अराउंड योर लंग्स। द रिब्स आर डेलिकेट बोन्स, रिब्स जो है ये आपकी, दीज आर द डेलिकेट बोन्स, बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है। दैट कर्व अराउंड फ्रॉम द बैक टूवर्ड्स द फ्रंट, वो पीछे से आगे की तरफ कर्व में होती है। There are 24 ribs, 12 pairs in our body that are joined to the spine at the back and to the breastbone in front. वो हमारी स्पाइन से जॉइंट होती है, हमारी ब्रेस्ट बोन तक जॉइंट रहती है। There are 24 ribs, 12 pairs होते हैं, 24 ribs होती है, but the pair are 12. These ribs 12 on each side form a cage known as rib cage. वो एक केज बनाती है 12 ऑन ईच साइड और 12 ईच साइड की केज बना लेंगे, उसको क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं। वी कॉल्ड दिस द रिब केज। द लास्ट टू लोएस्ट पेयर्स ऑफ रिब्स आर ओनली अटैच्ड टू स्पाइन एंड द बैक, जो लास्ट टू होती है वो कहाँ पे अटैच होती है? आपकी बैक की स्पाइन में अटैच होती है, एंड नॉट इन फ्रंट, बट फ्रंट में नहीं होती। Hence these are called floating ribs, इसलिए इनको क्या कहते हैं? floating ribs कहते हैं। These are the floating ribs. Let us now learn about the bones of our arms and legs. अब हम अपने arms की और legs की bones के बारे में पढ़ते हैं। Let's go. Let us now learn about our bones of our legs and arms of limbs. Now what are limbs? Limbs क्या होते हैं? The bones that form your shoulders or pectoral girdle are attached to your backbone. जो bones हमारी
जो हमारी मस्ट शोल्डर बनाते हैं और पेक्टोरियल गिर्डल बनाते हैं, वो कहाँ से अटैच होते हैं? पेक्टोरियल गिर्डल आर दीज बोन्स, वो कहाँ से अटैच होते हैं? हमारी बैकबोन से अटैच होते हैं। योर अपर आर्म्स बोन इज कनेक्टेड टू योर शोल्डर, जो हमारी अपर आर्म की जो बोन्स होती है वो कहाँ से कनेक्टेड होती है? शोल्डर से कनेक्टेड होती है। द अपर आर्म हैज अ सिंगल लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमरस, जो हमारी अपर आर्म होती है उसमें सिंगल लॉन्ग बोन होती है, ये वाली सिंगल लॉन्ग बोन होती है, इसको क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। टिल द एल्बो, वो कहाँ तक होती है? हमारी एल्बो तक होती है, यहाँ से लेके हमारी एल्बो तक होती है। टू बोन्स मेक योर लोअर आर्म, जो टू बोन्स होती है वो आपका लोअर आर्म बनाती है, लाइक दिस, दीज आर द टू बोन्स। You have 27 bones in your hand and wrist. आपके हैंड और रिस्ट में कितनी बोन्स होती है? There are 27 bones in your hand and in your wrist. At the bottom of the backbone, there are flat fused and bones. कैसी होती है आपकी बैकबोन में? बॉटम में फ्लैट होती है और फ्यूज्ड बोन्स होती है, which form the pelvic girdle. वो क्या फॉर्म करती है? pelvic girdle को फॉर्म करती है। This is the pelvic girdle. Your leg bones are connected to the pelvic girdle. जो होती है आपकी लेग्स की बोन्स, ये इससे कनेक्टेड होता है। These are your leg bones ना, ये कहाँ से कनेक्टेड है? ये pelvic girdle से कनेक्टेड है। The femur of the thigh bone is the longest bone in your body. जो femur होता है आपके थाई बोन का, वो आपकी बॉडी का सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बोन होती है। द लोअर लेग हैज 2 bones and about 26 bones मेक अप योर एंकल एंड फुट। जो आपका जो लोअर लेग होता है उसमें कितनी बोन्स होती है? 2 bones होती। द लोअर लेग हैज 2 bones, इसमें 2 bones होती है। एंड अबव 26 bones मेक योर, और अबव 26 बोन से ज्यादा हमारी क्या बनाती है? मेक अप योर एंकल एंड फुट, वो हमारी एंकल को और फुट को डिप बनाती है। मोस्ट ऑफ दीज बोन्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल द एज ऑफ 20 ईयर्स। और ये कब तक ग्रो करती है हमारी बोन्स बॉडी की? टिल द एज ऑफ 20 ईयर्स, जब तक आप 20 ईयर्स के नहीं हो जाते, जब तक की बॉडी की ग्रो करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर जॉइंट्स। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं लाइक एंकल, नी, दीज आर योर जॉइंट्स। A body is a junction between 2 or more bones. हमारी बॉडी क्या है? एक जंक्शन है, एक बोन से दूसरी बोन के बीच में। Joints allow you to move easily. Joints किस में हेल्प करते हैं? आपको इधर मूव करने में। These are your joints. These help you to in moving. Some joints do not move but most do. कुछ joints move नहीं करते but कुछ कर देते हैं। That is why you can bend, twist और turn और pick up things. इसी वजह से आप बेंड कर सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो और टर्न कर सकते हो और किसी चीज को उठा सकते हो। जस्ट जॉइंट्स अलाउ इजी मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। जॉइंट्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को इजीली मूव करने में हेल्प करते हैं, इजी मूवमेंट्स करने में हेल्प करते हैं। दीज आर योर जॉइंट्स। जॉइंट्स अलाउ इजी मूवमेंट्स। दीज आर योर आल्सो जॉइंट्स, और ये भी जॉइंट्स है। फिंगर टोज पे भी जॉइंट्स होते हैं, एंकल पे भी एंड नी पे भी। To keep the body from rubbing against each other at the joints, an elastic tissue cartilage is present. जो joints को बॉडी को इधर से उधर मूव करने में कौन सा एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, इलास्टिक होता है वो बहुत ज्यादा, उसको क्या कहते हैं? कार्टिलेज। दैट इज द कार्टिलेज। स्ट्रेची स्ट्रैप्स कॉल्ड द लिगामेंट। जो स्ट्रेची स्ट्रैप्स होती हैं उनको क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। Join the bones at the joints so that they do not part. लिगामेंट क्या करती है? बोन्स को ज्वाइन करती है जिससे वो अलग अलग ना हो सके। Definition: A joint is a place where 2 bones are held together by the ligament. Joint एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे 2 bones होती हैं एक साथ लिगामेंट के पास। It helps to move various body parts. और वो किस में हेल्प करते हैं? joints आपकी various body parts को मूव करने में। Now let's talk about immovable joints. आपके immovable joints कौन से होते हैं? जो मूव नहीं कर सकते। In an immovable joints, bones are held tightly together. जो immovable joints होते हैं वहाँ पे आपकी bones एकदम tightly रहती हैं। There is no cartilage between the joints. वहाँ पे कोई भी cartilage नहीं होता joints के बीच में। The joint between the bones of the skull are immovable joints. जो आपके skull के बीच में जो joints होते हैं वो move नहीं कर सकते। They are the immovable joints. The same is the case where the teeth fit into the jawbone.
जहाँ पे आपके टीथ फिट होते हैं जॉ बोन में, वो भी मूव नहीं कर सकती। द लोअर जॉ इज द ओनली पार्ट ऑफ द स्कल दैट मूव्स। लोअर जॉ एक ऐसा पार्ट है जो मूव कर सकता है इजिली। नाउ मूवेबल जॉइंट्स, आपके मूवेबल जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? These joints provide free movement to the body। जो आपके मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी के फ्री मूवमेंट को करने में हेल्प करता है। These are found between the bones of the arms। वो कहाँ पे मिलते हैं? हमारे आर्म्स की बोन्स में मिलते हैं। Legs and hip and shoulder, आर्म्स में मिलता है, लेग्स में मिलते हैं, और हिप्स और शोल्डर में मिलते हैं, जो मूव इजिली हो सकते हैं। The joints are covered with cartilage that do not wear away easily। जॉइंट्स किससे कनेक्टेड होते हैं? कार्टिलेज से कनेक्ट होते हैं, जो इजिली मतलब हट नहीं सकते। डिफरेंट मूवेबल जॉइंट्स इन बॉडी आर डिस्कस्ड बिलो। नाउ हियर आर सम डिफरेंट मूवेबल जॉइंट्स। फर्स्ट इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हिंज जॉइंट? लेट्स रीड इट। इट लेट्स यू बेंड योर एल्बो। वो आपके एल्बो को बेंड करने में हेल्प करता है। एंड नीज, और नीज को, दैट इज द हिंज जॉइंट जो आपके एल्बो को और नीज को बेंड करने में हेल्प करता है। आई थिंक सो दिस इज द हिंज जॉइंट। द बोन्स, दिस इज द येलो वन इज द हिंज जॉइंट। द बोन्स कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन लाइक अ डोर मूव्स इन इट्स हिंजेस। बोन्स इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है जिस डायरेक्शन में होते हैं ये हिंज जॉइंट, लाइक ऊपर की साइड, बैक साइड। कभी ऐसे नहीं हो सकता ना बैक की साइड आपकी ये हिंज जॉइंट मूव कर सकता है, नो। जैसे एक डोर एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना, ऐसे हिंज जॉइंट भी एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है। फिंगर एंड टोज डू हैव हिंज जॉइंट। फिंगर्स और टोज में भी हिंज जॉइंट्स होते हैं जो आगे की साइड ही मूव कर सकते हैं, बैक साइड तो नहीं कर सकते। बॉल एंड सॉकेट्स। बॉल एंड सॉकेट्स कहाँ पे होते हैं हमारे? दे आर एट योर शोल्डर, दे आर एट योर हिप्स। These joints are found in your hips and shoulders. As I told you, they are in your shoulders and at your hips. Try to move your arm in a circular motion from your shoulder. अपने arms को circular motion में move करने का try करो। This kind of joints allows movement in all direction। जो ball and socket joints होते हैं because they are ball shaped, वो circular movement allow करते हैं हमारी body के joints को। Now pivot joints. What are pivot joints? That it is found in your neck। pivot joint is found in your neck, जो आपके neck में यहाँ पे present होता है। It lets you turn your head sideways, और आपके head को इधर से उधर move करने में help करता है। Upward and downward, can you turn it backward? up, इधर से उधर, upward and downward। क्या आप अपने head को पीछे की side turn कर सकते हैं? No। Now gliding joint। What are gliding joint? It allows movement between the connecting bones। वो आपके connecting bones के movement को allow करता है, like the wrist, ankle और the vertebrae of the spine। wrist की जो होती है आपकी connecting movement होती है, connecting bones होती है, और gliding joints होता है, इनको move करने में help करता है, और vertebrae की bones को भी। Now let's talk about muscles। What are muscles? Muscles क्या होते हैं? Your muscles move the bones of your skeleton। muscles क्या करते हैं? आपके skeleton की bones को move करते हैं। muscles are fleshy tissue। muscles क्या होता है? fleshy tissues होते हैं जिसमें flesh fill होता है, which are connected to the bones by the tough band called tendons। वो कहाँ से connected होती है? आपके bones से connected होते हैं, tough band होता है, उनको क्या कहते हैं? tendons। We call them as tendons। Muscle move in pairs। Muscle कैसे move करती है? Pairs में move करती है। One on each side of the bone, they take turns to pull out on the bones to which they are attached। वो ऐसे move करती है, एक साथ move करती है, और ऐसे किसी चीज को pull भी कर सकती है। जैसे आपके muscle को, जैसे आपने ऐसे move करा तो एक pull हुआ, that is called the muscle pull। Because of this, skeleton can only pull not push। इसी वजह से skeleton pull कर सकता है, push नहीं कर सकता। In the human body, there are about 650 muscles। हमारी human body में कितनी muscles हैं? Our human body has 650 muscles। You need 200 muscles to take
1 स्टेप। आपको एक स्टेप लेने के लिए कितनी मसल्स की नीड है? 200 मसल्स की नीड है। मसल्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। किस टाइप की होती है? कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वॉलंटरी और स्केलेटल मसल्स, इनवॉलंटरी और स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। लेट्स रीड अबाउट वॉलंटरी और स्केलेटल मसल्स। These muscles are found in the arms, legs, eyes, tongues, etc. कहाँ पे फाइंड होती है वॉलंटरी मसल्स? आईज में, लेग्स में, आर्म्स में और टंग में। दे रिमेन अंडर योर कंट्रोल। वो हमारे कंट्रोल में रहती है, हमारे अकॉर्डिंग मूव करती है। These muscles contract quickly and powerfully. ये मसल जो होते हैं एकदम क्विकली कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। Thus, when you move, read, write, walk or run, you use your voluntary muscles. जब आप रीड करते हो, राइट करते हो, रन करते हो, आप कौन सी मसल्स यूज करते हो? अपनी वॉलंटरी मसल्स यूज करते हो। Now let's talk about, these are your voluntary muscles. Now let's talk about involuntary muscles. These are your involuntary muscles. These muscles वर्क ऑटोमेटिकली, दैट इज यू कैन नॉट कंट्रोल देम। ये मसल्स कैसे वर्क करती है? अपने आप वर्क करती है, या इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। व्हेन यू स्वेलो द फूड, जब आप कोई फूड स्वेलो करते हो, इट मूव्स थ्रू द स्टमक एंड इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ मस्कुलर एक्शन। वो जैसे आपने स्वेलो करा वो मूव करेगा स्टमक तक, देन इंटेस्टाइन तक, बिकॉज ऑफ मस्कुलर एक्शन। जैसे आपके मसल्स मूव करते हैं उसके हेल्प से वो नीचे तक मूव कर देता है। Now third is cardiac muscles. These muscles are found only in the heart. Cardiac muscles कहाँ होते हैं? Cardiac muscles होते हैं हमारे हार्ट में only. They are also involuntary muscles. वो involuntary muscles भी होते हैं। Only they never stop working. खाली वही ऐसे muscles हैं जो कभी भी work करना stop नहीं करते। These are your cardiac muscles. Only your heart has the cardiac muscles. Now interesting fact about this lesson. It takes 43 face muscles to frown and only 17 muscles to smile. Frown करने के लिए आपके 43 muscles चाहिए और smile करने के लिए only 17 muscles चाहिए. Now some important points to remember of this chapter. Now things to remember. First point, the body is supported by a framework of bones called the skeleton. हमारी body ऐसे framework से supported है, उसको क्या कहते हैं हम? Skeleton. The skeleton provides protection. It gives the body a proper shape and help in the movement. जो आपका skeleton है आपके internal organs को protect करता है, shape provide करता है and helps in movement. Movement में भी help करता है. Bones are of different shapes and sizes. Bones की different shapes होती है, different sizes होते हैं. Long bones of the body have bone marrow in them. Long bones जो होती है उनमें क्या होता है? Bone marrow होता है. The skeleton bone marrow is a jelly type material. The skeleton systems consist of skull, spine, rib cage and limbs. Skeleton system में क्या होता है? Skull, spine, ribs and rib cage and limbs. First, the skull consists of 22 bones covering the brain. Skull में कितनी bones होती है? 22 bones होती है जो हमारी brain को cover करती है and forming the frame of the face, और हमारी face की shape को form करती है. The spine is made of 23 small bones. Spine में कितनी bones होती है? 23 small bones होती है, called vertebrae. Spine की bones को क्या कहते हैं हम? Spine की bones को हम कहते हैं vertebrae. That helps in movement. किसमें help करती है? वो bend होने में help करती है आपको. The rib cage surrounds the heart and lungs with 12 bones on each side. जो आपके rib cage है वो किसको surround करती है? आपके heart और lungs को protect करती है, जिसमें 12 bones each side में होते हैं, जिससे 24 होती है, 12 this side, 12 this side. Limbs are attached to the girdle. Each limb is made up of many bones. Limbs कहाँ पे attach होती है? girdles पे attach होती हैं, और उसको क्या कहते हैं? Each limb is made up of कितनी bones? Each limb is made up of many bones. Fifth point, joint helps the bones to move. Joints किसमें help करते हैं आपकी body को move करने में? right, left. The joint in the skull are immovable. जो हमारे joints होते हैं skull के वो immovable होते हैं, हमारा खाली lower jaw ही movable होता है. Muscle attached to the bones make the bones move. जो muscle हमारे bones से attach होती है वो हमारे bones को move करने में help करती है.
मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स. कितने टाइप्स की मसल्स होती है? 3 टाइप्स की. वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स कहाँ पे होती है हमारी? इन आवर हार्ट. वॉलेंट्री मसल्स हमारी आईज, ईयर्स, आईज में होती हैं, हमारे फेस पे होती है. इनवॉलेंट्री हमारी बॉडी में होती है. हमारे कहाँ पे होती है इनवॉलेंट्री? जो हम यहाँ पे स्वेलो करते हैं, जो हमारे फूड को अंदर लेके जाती है हमारे स्टमक तक. That's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a nice day.